नमस्कार सभी मेरे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत प्यार। तो आज सुनाने वाला हूँ खरगोश और कछुए की कहानी, जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों के प्रिय भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगेगी और आप लोग ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे। एक बहुत बड़ा जंगल था, घना जंगल। उस जंगल में कई तरह के प्राणी, पशु पक्षी रहते थे। सिंह, वाघ, सियार, हरिन, खरगोश, कछुए, काफी सारे प्राणी। उस जंगल में एक खरगोश रहता था। उस खरगोश को अपने दौड़ पे बहुत घमंड था। जो भी जंगल में मिलता वो उसे दौड़ लगाने के लिए हमेशा राजी करवाता और दौड़ लगाने की शर्त लगाता। ऐसे करते करते एक बार खरगोश को कछुआ मिल गया और खरगोश ने कछुए से कहा, क्या तू मेरे साथ दौड़ का शर्यत लगाएगा? पहले तो कछुए ने बहुत सोचा कि मैं तो बहुत धीमे से चलता हूं और खरगोश बहुत तेज दौड़ता है, मैं इसके साथ दौड़ कैसे लगाऊं? कछुआ सोच रहा था, तब खरगोश उसके ऊपर बहुत जोरों से हंस रहा था कि तू तो बहुत धीमी चलता है, तू क्या शर्यत लगाएगा, तू क्या दौड़ लगाएगा मेरे साथ? खरगोश की हंसी और मजाक सुनकर कछुए ने खरगोश के साथ दौड़ लगाने को राजी हो गया। खरगोश की सुन ली और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ दौड़ लगाने के लिए तैयार हूं। और फिर देखना क्या था, खरगोश और कछुए दोनों दौड़ लगाने के लिए तैयार हो गए और दोनों ने ठहरा कि आगे जो अंतिम और गंतव्य स्थान है वो दोनों ने मिलकर तय कर लिया। और तय करने के बाद शुरू हो गई दोनों की दौड़। बाकी सब वहां पर जो भी पशु और पक्षी जमा हुए थे वो सब लोग इन दोनों की दौड़ देखने के लिए बेइंतहा इंतजार कर रहे थे। अब समय आ चुका था, दोनों ने दौड़ की शुरुआत की। जैसे ही शुरुआत की, खरगोश जोर 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 से दौड़ने लगा, तेजी से दौड़ने लगा। दौड़ते 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 काफी दूर चला गया। पीछे मुड़कर देखा तो कछुए कहीं उससे नजर नहीं आ रहा था। तब उसने सोचा, आगे बहुत बड़ा एक पेड़ दिख रहा है, उस पेड़ के नीचे थोड़ी देर मैं विश्रांति कर लेता हूं। खरगोश तो बहुत पीछे है। कछुआ तो बहुत पीछे है। यह सोचकर खरगोश आगे बढ़ा, पेड़ के नीचे गया और उसके छांव के नीचे लेटकर सो गया। सोचा कि थोड़ी देर विश्रांति कर लेता हूं, तब तक कछुआ धीरे 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 आता रहेगा और मैं उठकर अपना अंतिम और गंतव्य स्थान पहुंच जाऊंगा। यह सोचकर जैसे ही खरगोश उस पेड़ के नीचे विश्रांति के लिए सो गया, उसकी आंखें लग गई। खरगोश को नींद आ गई और वो सो गया। इतने में कछुआ धीरे 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 धीमी गति से चलते 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 झाड़ के पास पहुंचा और देखा कि बड़ा सा पेड़ के नीचे
खरगोश आंख बंद करके सो रहा है। मौका देखकर कछुआ वहां रुका नहीं, धीरे धीरे अपने राह तक पहुंच गया और जहां अंतिम और गंतव्य स्थान उन्होंने निर्धार किया था वहां तक पहुंच गया और पीछे मुड़कर देख रहा है कि खरगोश कब आएगा। इतने में पेड़ के नीचे सोया हुआ खरगोश, उसकी नींद खुल गई। आंखें खोलकर देखा तो राह में कोई नहीं दिखाई दिया। वो सोचने लगा कि शायद कछुआ पीछे ही होगा, धीरे धीरे आता रहेगा, तब तक मैं गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता हूं। और खरगोश तेजी से दौड़कर वहां तक पहुंचा और उसकी आंखें फटी सी फटी रह गई, क्योंकि वहां जाकर उसने देखा कि कछुआ गंतव्य स्थान पर पहुंचकर खरगोश का इंतजार कर रहा था। घमंडी खरगोश शर्मिंदगी महसूस करके सिर झुकाकर खड़ा हो गया और जंगल में उपस्थित जो पशु पक्षी इन दोनों की दौड़ देख रहे थे वो सब खरगोश पर हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे और कछुआ विजय हो गया। कछुए के विजय की जय जयकार करने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी अपनी किसी चीज पर घमंड नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी चीज पर घमंड करते हो तो उसका फल कभी भी अच्छा नहीं होता। घमंडी लोग कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, कामयाबी की सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। इसलिए किसी भी गुण या किसी भी अच्छे चीज के लिए कभी भी घमंड मत कीजिए। तो ये थी एक प्यारी सी कथा खरगोश और कछुए की। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं दूसरे एक सुंदर सी कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।